हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर रेडिस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक मेल भेजेंगे जो कि आप तीन तरीके से भेज सकते हैं। या तो आप सिंक का यूज़ कीजिए, या फिर आप डेटाबेस ड्राइवर का आप यूज़ कीजिए, या फिर आप रेडिस का आप यूज़ कीजिए। तो मेनली हम लोग डेवलपमेंट में डेटाबेस का यूज़ करते हैं, बट इसको प्रोडक्शन में यूज़ करना सही नहीं रहता है। या आप क्या कर सकते हैं कि आप टेस्टिंग में भी आप रेडिस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने विंडोज़ बेस्ड सिस्टम के अंदर हम क्या करें कि एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि है लारावेल रेडिस करके। तो इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर यदि मैं आपको PHP आर्टिजन करके दिखाऊं तो ये देखिए आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 9.23.0 जो इस समय का लेटेस्ट वर्जन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सिंक का यूज़ करके हम एक मेल भेजेंगे। तो उसके लिए हमें एक मेल क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको लिखना PHP आर्टिजन में एक मेल सेंड टेस्ट मेल करके, और यहाँ पर आप लोग मार्कडाउन का मेल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्कडाउन के लिए आपको सिर्फ एक फ्लैग पास करना रहता है यहाँ पे मार्कडाउन, और यहाँ पे फोल्डर का नाम यानी कि जहाँ पर आपके ईमेल क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ईमेल्स फोल्डर के अंदर टेस्ट मेल .blade.php करके मुझे एक फाइल मिलेगी। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जो हमारा प्रोजेक्ट है सबलाइम के अंदर। और यहाँ पर यदि मैं आपको दिखाऊं तो ऐप फोल्डर के अंदर आप देखिए यहाँ पर आपकी टेस्टिंग मेल यहाँ पर आप क्रिएट कर चुके हैं, और यहाँ पे मार्कडाउन आपकी ईमेल्स फोल्डर के अंदर है जो कि है टेस्ट मेल करके। तो यहाँ पर देखिए व्यूज़ के अंदर आपको ईमेल्स और वहाँ पर आपको टेस्ट मेल .blade.php आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है कि हमने एक मेल क्रिएट कर लिया है लारावेल के साथ में। और यहाँ पर यदि हम web.php के अंदर चलते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मेल भेजेंगे। तो मेल भेजने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मेल फसाड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने लिखा मेल टू, और यहाँ पे जो भी आपकी मेल आईडी है यानी कि जो यूज़र की मेल आईडी है, और सेंड कर दिया हमने जो अपने मेल का पाथ है यानी कि ऐप मेल फोल्डर, और वहाँ पर होगा आपका टेस्ट सेंड टेस्ट मेल करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको न्यू लिखना है क्योंकि ये क्लास है, और यहाँ पर आप लोग पैरामीटर के तौर पे आप कुछ पास भी कर सकते हैं, है ना, जो भी आपका डेटा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पास नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। यहाँ पर हम लोग सिंपल एक जो क्लास हमने लिया हुआ है, यदि आप पास करेंगे तो आपको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको डालना रहेगा। यहाँ पर जो भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे यानी कि जो भी आपकी वैल्यू रहेगी वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर PHP आर्टिजन सर्व कमांड रन कर लेते हैं और फिर अपने ब्राउज़र पर जा करके हम इसको रन करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना रहेगा कि mailtrap.io हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मेल को टेस्ट करेंगे, यानी कि जो भी हमारी मेल जाएगी वो हमारी mailtrap.io पे जाएगी, यानी कि डायरेक्ट हमारी जीमेल पे न जाने की वजह यहाँ पर जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी जो मेल की कन्फिग्रेशन है वो सब कुछ सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग लारावेल 7 यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसी क्रेडेंशियल्स को कॉपी कर लीजिए और .env के अंदर आपको चलना रहेगा। और यहाँ पे जहाँ पर आपकी मेल कन्फिगर रहती है उस सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको रिप्लेस कर लेना है। तो इंक्रिप्शन तक क्या करना है कि आपको रिप्लेस कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिल रहा है, पोर्ट नंबर आपको ये दे रहा है, और फिर यहाँ पे mailtrap.io का उसने होस्ट ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर चलते हैं। और ये क्या करेगा कि ये मेल भेज देगा क्योंकि हमने web.php के अंदर मेल भेजने के लिए डाला हुआ है। देखिए काफ़ी टाइम लिया उसने, और यहाँ पर देखिए एक मेल आपको देखने को मिल रही है। तो मार्कडाउन हमने मेल बनाया था, आपने ध्यान दिया था स्टार्टिंग में ही, तो इसकी वजह से आपको कुछ डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस मेल के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है उसके। अभी हम क्या करते हैं कि अभी हमने ये मेल भेजा तो ये सिंक मेथड के थ्रू हुआ, क्योंकि हमने ना तो डेटाबेस ड्राइवर का यूज़ किया था और ना ही हमने रेडिस का यूज़ किया था। तो एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि क्या करता है कि लारावेल इंस्टेंटली मेल भेजता है ना। वो कोई जॉब वगैरह बैकएंड में रन नहीं करता है उसके लिए कि आपको मेल भेजने के लिए आपको जॉब रन करनी है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी टाइम लेता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम डेटाबेस के थ्रू अब हम मेल भेजते हैं, है ना, कि जो भी चीज़ें रहेंगी वो हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और फिर वहाँ से हम लोग एक जॉब चला करके एक मेल भेज सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे जॉब क्रिएट कर लेता हूँ जो कि है सेंड ईमेल जॉब करके, है ना, और मैं यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्विस को वापस से रन कर देता हूँ। और यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो आपको एक जॉब्स नाम का फोल्डर मिलेगा, और यहाँ पर आपको वो फाइल देखने को मिलेगी यानी कि जो क्लास है अपनी, और इसके हैंडल मेथड के अंदर ही जो कुछ भी लिखना रहेगा वो आप लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि web.php से इसको उठा करके हम लोग हैंडल मेथड के अंदर जॉब के अंदर डाल देते हैं, यानी कि जो हमारी जॉब क्लास है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें रहेंगी वो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल सकते हैं।
तो शुड क्यू इसलिए क्योंकि ये क्यू कर देगा, है ना, जो भी आपकी जॉब रहेगी उसको वो क्यू कर देगा, ताकि क्या होगा कि आपको तुरंत लोड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि तुरंत आपको मेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये डेटाबेस के अंदर एंट्री कर लेगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि web.php से ही हम लोग एक जॉब यहाँ पर हिट करेंगे, है ना, डिस्पैच करेंगे यानी कि एक जॉब को, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न वेलकम व्यू हम जो कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारी जॉब हो चुकी है, हमें अपने .env के अंदर डेटाबेस का ड्राइवर चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू कनेक्शन यहाँ पे सिंक है, अब हमें यहाँ पे डेटाबेस करना रहेगा। तो हमने अभी सिंक का देखा था, अब हम डेटाबेस का देखते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी जॉब्स नाम की, जहाँ पे लारावेल क्या करेगा, स्टोर करेगा जॉब के लिए। तो उसके लिए आपको लिखना PHP आर्टिजन क्यू टेबल, है ना। ये कमांड आपके चलाते ही क्या करेगा कि लारावेल एक माइग्रेशन रन कर देगा, यानी कि एक माइग्रेशन बना के देगा आपको, जो कि होगी जॉब्स नाम की, ये देखिए, और उसके अंदर ये फील्ड्स होंगे आपके जो यहाँ पर दिए हुए हैं। और फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप PHP आर्टिजन माइग्रेट करेंगे तो आपको डेटाबेस के अंदर एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जो कि DB टेस्टिंग करके है। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस कनेक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि PHP आर्टिजन माइग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि जो पहले की DB टेबल्स होंगी वो वहाँ से हट जाएंगे और आपको फ्रेश लारावेल के जो भी टेबल्स हैं वो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जाता हूँ लोकल होस्ट PHP एडमिन के अंदर जो भी हमारा होगा, और यहाँ पर देखिए जॉब्स नाम की एक टेबल है, और यहाँ पर कोई अभी एंट्री नहीं है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको PHP आर्टिजन सर्व कर देते हैं, और हमें एक क्यू के लिए भी आपको एक जॉब चलानी रहेगी। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, और यहाँ पर यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक एंट्री आपको देखने को मिल गई, और यहाँ पर देखिए यूज़र को वेट नहीं करना पड़ रहा है और वो मेल चली जाएगी। मेल यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर एंट्री हो चुकी है कि हमें इस बंदे को मेल भेजनी है ना। तो अभी हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पर अपना जॉब स्टार्ट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा PHP आर्टिजन क्यू, और यहाँ पे वर्क या लिशन, आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिशन कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखिए यदि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, और तो यहाँ पर देखिए अभी कोई मेल नहीं आई है मेरे पास, बट अगर मैं जैसे ही इसको एंटर करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको एंटर नहीं किया है, तो वैसे ही क्या होगा कि ये मेल भेजने लगेगा, है ना, जो कि डेटाबेस के अंदर जो भी हमारी एंट्री पड़ी है उसके भी यहाँ पर उठाएगा। तो अभी देखिए अभी तक यहाँ पे कोई एंट्री नहीं, एक एंट्री यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ से देखिए एक एंट्री यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि एक जॉब हमारी क्या है कि क्रिएट हो चुकी है, एक जो है जॉब हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है ना। तो यहाँ पर एक जो है मेल आ चुकी है हमारे पास, और ऐसे ही क्या होगा कि हमारी दूसरी मेल भी आएगी, है ना। यहाँ पर देखिए एक जो है मेल हमारी डन हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए दूसरा मेल भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो दूसरा मेल है वो भी यहाँ पे सेंड हो चुका है ना। तो यहाँ पर डेटाबेस के अंदर भी देखिए एक एंट्री आप यहाँ पे गैप हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपकी जीरो एंट्री क्यों, क्योंकि दोनों मेल आपकी यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस के थ्रू, कि जो भी हम मेल भेज रहे हैं वो हमारे डेटाबेस के थ्रू है, और साथ में हम लोग बैकएंड में हम लोग जॉब भी चला रहे हैं, है ना। अब हम भेजते हैं इसको रेडिस के थ्रू। तो रेडिस से भेजने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहेगा कि रेडिस को इंस्टॉल करना रहेगा, है ना, तभी हम यहाँ पे क्यू कनेक्शन रेडिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे, ताकि हम लोग रेडिस को इंस्टॉल कर सके अपने विंडोज़ बेस्ड सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर ये कमांड रन करनी रहेगी, कहाँ पर, आपके जो भी यहाँ पर पावर शेल रहेगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है पावर शेल। तो यहाँ पर देखिए विंडो की पावर शेल है, और मैं इसको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर उस कमांड को आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इस कमांड को रन करने के बाद आपको क्या करना है कि उबंटू आपको इंस्टॉल कर लेना है ना। तो उबंटू आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ स्टोर के यहाँ से। तो यहाँ पर आपको स्टोर सर्च करना है, और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे चले जाना है। यहाँ से आपको क्या होगा कि जो भी ऐप्स होंगे वो विंडोज़ यहाँ से प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर देखिए उबंटू का एक ऐप है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी वर्जन आपको सेलेक्ट करना होगा वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर इसको आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से गेट पे आप जो है क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से गेट करने के बाद ये क्या होगा, ये डाउनलोड होगा सबसे पहले, और फिर डाउनलोड होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं उबंटू करके। तो अब देखिए ये ऐप यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये लिख रहा है कि इंस्टॉलिंग, है ना, दिस में टेक्स फ्यू मिनट्स। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा यहाँ पर, जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता है। और यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आप अपना यूज़र नेम क्या रखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल उबंटू रख लेता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड के तौर पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 रख लेता हूँ, है ना।
तो ये आपको याद रखना रहेगा पासवर्ड, क्योंकि ये बार बार आपसे मांग सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यदि मैं कोई भी अब लिनक्स की कमांड यदि मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए हु एम आई रन करने पर इसने बताया कि आप उबंटू हो, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमें ये कमांड रन करनी रहेगी जो यहाँ पर है कि रिपोजिटरी के लिए जो भी हमारी रेडिस वगैरह है, तो उसको इस कमांड से रन करने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके इंस्टॉलेशन में, है ना, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा। अभी देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अपडेट या अपग्रेड ये जो कमांड है ये हमारी ऑप्शनल होती है, बट हम इसको रन करते हैं, तो रन कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपडेट कर लिया, अब हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो यस, और ये देखिए यहाँ पर ये हो गया, है ना। तो अभी हमारा अपग्रेड भी हो गया और अपडेट भी हो गया। अब हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है रेडिस सर्वर को, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी देखिए पूछो डू वांट टू कंटिन्यू, यस, रेडिस सर्वर इंस्टॉल करके दे दिया इसने, ठीक है। तो अभी रेडिस सर्वर जब हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा रेडिस सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर रेडिस CLI आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडिस CLI। तो यहाँ देखिए आ रहा है कि कुड नॉट कनेक्ट टू रेडिस एट दिस पॉइंट, है ना। अभी ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यदि आप कुछ भी रेडिस की आप यहाँ पर कमांड लिखेंगे तो वो यहाँ पर नहीं चलेगी। तो इसको यहाँ पर रन करने के लिए आपको क्या करना रहेगा कि सबसे पहले आपको रेडिस सर्वर को आपको स्टार्ट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको ये वाली कमांड आपको यहाँ पर रन करनी रहेगी। आप यहाँ पर रीस्टार्ट कीजिए या फिर आप स्टार्ट कमांड आप यहाँ पर रन कर सकते हैं, है ना। रीस्टार्ट में क्या होता है कि वो पहले स्टॉप करता है फिर स्टार्ट करता है, और स्टार्ट में सीधा वो स्टार्ट कर देगा। तो अभी देखिए हमारा रेडिस CLI चल रहा है ना। यहाँ पे पिंग पे लिखने पे पॉन्ग हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपकी रेडिस की कमांड होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि यूज़र की लिस्टिंग वगैरह देख सकते हैं, यूज़र सेट कर सकते हैं, वो सारी कमांड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे स्टॉप करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, सूडो सर्विस रेडिस सर्वर स्टॉप, और स्टार्ट करना होगा तो आपको यहाँ पे स्टार्ट लिख लेना है ना। तो अभी हमारा क्या है कि जो इसका स्टेटस है वो रनिंग मोड में है, यानी कि हमारा रेडिस सर्वर हमारा चल रहा है। अब हमें क्या करना है कि अपने लारावेल के साथ में इसको इंटीग्रेट करके हमें क्या करना है कि क्यू अब रेडिस सर्वर पर रन करनी है। तो सबसे पहले आपको डेटा यहाँ पे क्यू कनेक्शन आपको रेडिस कर लेना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अब यदि मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक एरर आएगा कि क्लास रेडिस नॉट फाउंड, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे laravel.com पे सबसे पहले चलना है, और यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग रेडिस सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे रेडिस सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमें रेडिस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज पे हमें मिल जाएंगी। तो इसने बोला कि यदि आपको लारावेल में रेडिस यूज़ करना तो आपको सबसे पहले इस पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पैकेज को हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको स्टॉप कर लेता हूँ जो हमारा क्यू रन हो रहा था, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी देखिए ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि हमने pRedis हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। आगे इसने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। ये सभी डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपने कॉन्फ़िग के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा आपको database.php करके, और यहाँ पर यदि आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे रेडिस, है ना, और यहाँ पे आपको मिलेगा PHP रेडिस करके। आपको यहाँ पर pRedis कर लेना है, क्योंकि वही हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था। अब मैं इसको फिर से यदि मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये रिफ़्रेश हो चुका है, यानी कि अब वो एरर जा चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास अभी फ़िलहाल के लिए 2 ही मेल है जो कि पहले की है ना, 13 मिनट पहले की दिखा रहा है। अब मैं इसको फिर से यदि मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं हुई है ना, क्योंकि हमने सब कुछ रेडिस पे कर दिया। देखिए मैंने यहाँ से रिफ़्रेश किया, डेटाबेस के अंदर कोई एंट्री नहीं मिली, और ना ही हमें मेल ट्रैप पे कोई मेल देखने को मिल रही है ना। तो अभी हमें क्या करना रहेगा कि हमें यहाँ पर अपना फिर से क्यू का जो कनेक्शन है, यानी कि क्यू का जो वर्कर है वो हमें स्टार्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा PHP आर्टिजन क्यू लिशन, और अब ये क्यू यहाँ पे फिर से लिशन कर रहा है। तो अब ये डेटाबेस में लिशन ना करके अब ये हमारा रेडिस पे लिशन कर रहा है। तो यहाँ देखिए एक मेल भेज दिया इसने, तो हमें यहाँ पर एक मेल देखने को मिलेगी। देखिए एक मेल यहाँ पर आ चुकी है। तो अब ये वाली मेल हमारी डेटाबेस से नहीं आ रही है, ये मेल हमारी रेडिस से आ रही है सीधा, क्योंकि अब जो भी लारावेल इंटरनली यूज़ कर रहा है वो रेडिस यूज़ कर रहा है ना। तो हम इस तरीके से लारावेल के अंदर रेडिस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई हमें डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर हमें कोई एंट्री देखने को नहीं मिल रही है। अब हमें इनफैक्ट इस टेबल की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसे हटा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीधा हम लोग रेडिस का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इस टेबल की कोई नीड नहीं होगी यहाँ पर, है ना। तो हमारा जो वर्कर है वो हमारा चल रहा है बैकएंड के अंदर जो रेडिस के अंदर है,
और इस चीज़ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप मेल भेज सकते हैं, कैशिंग वगैरह जितनी भी होगी आप वो लारावेल के अंदर रख सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपके सिस्टम में कई क्वेरीज बहुत जल्दी चलते हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आप कैश कर सकते हैं और फिर आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यदि आपको प्रोडक्शन में यदि आपको डालना है यही सेम चीज़, तो आपको क्या करना रहेगा, आपका जो उबंटू बेस्ड वहाँ पर सर्वर होगा उसके अंदर आप रेडिस आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर सुपरवाइज़र आपको कॉन्फ़िगर करना रहता है। तो सुपरवाइज़र क्या करता है कि ये हमारे जितने भी हमारे क्यूब्स वगैरह होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको यहाँ से आप मैनेज करते हैं और वो हमारी बैकएंड में रन होती रहती है। तो आपको मैनुअली आपको ये कमांड रन नहीं करनी रहेगी जो हमने PHP आर्टिजन क्यू लिस्ट करके किया था। उसकी क्यू की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे सुपरवाइज़र के थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुपरवाइज़र है ना, सिस्टम CTL। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।